हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहें और मेरे साथ बने रहें, हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं एनर्जी अपडेट कर रही हूँ डीएम की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है डीएफ के लिए, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। ज़रूर जानें कि क्या आपके डीएम के मैसेज है आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक ड्रीम चैनलिंग भी शेयर करती हूँ दोस्तों आप लोगों से। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है सारे डीएफ के लिए। और जो भी मैं एनर्जी अपडेट करती हूँ दोस्तों, जितनी भी डीएफ्स है या डीएम हैं जो मेरे चैनल में बने हुए हैं, वो प्लीज़ देखें, समझें उनके लिए क्या मैसेज है। और दोस्तों, जो भी मैं एनर्जी अपडेट करती हूँ वो सारे डीएफ और डीएम के लिए हैं जो भी मेरे चैनल पे हैं, क्योंकि मैं आपके एनर्जी से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे आपके डीएम के या आपके डीएफ के सारी एनर्जी फ़ील होती है, आपकी भी एनर्जी मुझे फ़ील होती है कि इस वक्त आप कौन से स्टेज में हैं या आप कौन सी गलती कर रही हैं। इसलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से सुनें और मैं जो बातें बोल रही हूँ तो उनसे रिजोनेट करें। और मैं एक-एक डीएफ के लाइफ़ के बारे में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मैं बताना चाह रही हूँ या जो भी एनर्जी मैं अपडेट करती हूँ, वो देखें कि आपके लाइफ़ में कहाँ फ़िट होते हैं। क्योंकि सबकी लाइफ़ जो जर्नी होती है दोस्तों, वो सबकी अलग-अलग है। तो आपको खुद ही समझना होगा कि ये मैसेज आपको आपके जर्नी के लिए दिया गया है और ये कहाँ पर सूट कर रहा है। ये आपको खुद ही थोड़ा ध्यान दे करके देखना होगा, क्योंकि 1-2 डीएफ जो है, कुछ डीएफ जो है मुझे ये कमेंट कर रही थी कि क्या ये मेरे लिए है, ये अनमैरिड डीएफ के लिए अ, जो एनर्जी अपडेट है क्या मेरे लिए है कि नहीं। वो सारे लोगों के लिए रहती है, जो भी मैं एनर्जी अपडेट करती हूँ वो आप सभी के लिए है। बस आप किस सिचुएशन में हैं आप थोड़ा देख लें और उसी हिसाब से अपने काम को करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक ड्रीम चैनलिंग करूँगी। और दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी मुझे इतनी फ़ील हो रही है और मुझे इतने डिवाइन के द्वारा आपकी एनर्जी दिखाई जा रही है, हर डीएफ की दिखाई जा रही है। मुझे नहीं पता कि आप कौन से सिचुएशन में हो या कैसे आप हैंडल कर रहे हो अपने लाइफ को, लेकिन मैं आपकी एनर्जी को यहाँ बैठे-बैठे पिक कर पा रही हूँ। तो कहीं न कहीं ये डिवाइन के मर्ज़ी के द्वारा ही हो रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है कि हम सबको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की। तो दोस्तों, जो आज की ड्रीम चैनलिंग है, इसमें मैंने देखा मैं एक कहीं पे हूँ और एक बहुत बड़ा घर है। और दोस्तों, मैं ये जो ड्रीम देख रही थी, ये ड्रीम बहुत ही डरावना था। एक घर दिख रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा घर है और उस घर का जो कंपाउंड है, जो बाउंड्री है, वो भी बहुत बड़ी है। लेकिन वो पूरा घर है ब्लैक कलर का। ऐसी लग रही है जैसे इसमें नेगेटिव एनर्जी रहती है। और मैं हवा में ऊपर से उड़ रही हूँ और मैं नीचे घर की तरफ देख रही हूँ। और दोस्तों, मैंने देखा कि कुछ डीएफ्स है, मतलब झुंड में डीएफ्स है और मैच्योर दिख रही है और वो उस घर के चक्कर लगा रही है। और मुझे जो समझ में आया दोस्तों देख करके कि वो इस घर से निकलना चाह रही है और वो राउंड राउंड घूम रही है और उन्हें दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। और जितनी भी वहाँ के कंपाउंड है, घर है, वो सारे ब्लैक हैं, सारे ब्लैक और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। तो दोस्तों, मुझे इस ड्रीम से तो यही समझ में आया कि तो दोस्तों मुझे इस ड्रीम से तो यही समझ में आया कि कुछ डीएफ जो है, जो अपने ऊपर वर्क कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो स्टक है, फँसी हुई है और कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनको कंट्रोल करके रखी हुई है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है दोस्तों। डीएफ चाह रही है, रास्ता भी ढूँढ रही है, लेकिन वो इस तरह का चक्रव्यूह में फँसी हुई है या उस नेगेटिव एनर्जी का उस उन डीएफ के ऊपर, जो भी डीएफ है, क्योंकि डीएफ झुंड में 4-5 डीएफ से भी ज़्यादा दिख रही थी मुझे, तो वो किसी के कंट्रोल में है। ऐसा लग रहा है कि कोई डीएफ है जो आप में से ही एक है
और कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव लोगों के बीच में फंसी हुई है या स्टक है। तो आप देखिए कि कहीं आप तो नहीं है वो, और आपके अगल बगल के लोगों को भी चेक कीजिए। कभी कभी हमारे सामने जो लोग होते हैं वो नकाब ओढ़ के रहते हैं, उनका चेहरा बहुत भोला भाला दिखता है, लेकिन वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं या हमें अपने माइंड से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मैन्युपुलेट हो रही हों और आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो डिवाइन कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, निकलो। किसी के भी दिमाग से आपको चलना नहीं है, मैन्युपुलेट नहीं होना है दोस्तों। इस जर्नी में अगर आप कहीं अटक हो रही हो या कहीं फंस जा रही हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो डीएफ जैसा बोलती है कि समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या कर रही हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिवाइन को सरेंडर करना है। आपकी कोई भी तकलीफ़ हो दोस्तों, आप डिवाइन को सरेंडर करें, बोले, उनसे पूछें, और डिवाइन से ऐसे पूछें जैसे वो सुन रहे हों। कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं वो चीज़ हकीकत में नहीं बदलती है। भगवान भी आपके साथ या ईश्वर साथ तभी देंगे जब हम विश्वास करते हैं। तो आप विश्वास कीजिए कि वो हमारे सारी तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, और ऐसे बताने की कोशिश कीजिए जैसे वो सुन के उनके जो होता है ना उपाय भी आपको दे रहे हैं, उनका हल भी आपको दे रहे हैं। लेकिन पहले आपको विश्वास करना होगा। तो अगर आप कहीं दोस्तों स्टक हैं, जो भी डीएफ है, पहले तो आप नेगेटिविटी से निकलिए। मैंने पहले भी कहा है कि इस जर्नी में मैन्युपुलेट नहीं होना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। आप एनर्जी इधर उधर बहुत ज़्यादा बांट रही हैं, तो एनर्जी को बचाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें, आप अपनी जर्नी में ग्रोथ कर सकें दोस्तों। तो आप में से बताना कि ऐसी कौन सी डीएफ है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है या स्टक है, तो शायद ये उन्हीं के लिए मैसेज हो। और चलिए, ये तो हो गया डीएफ्स की। अब मैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और इन जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो शायद आप ही के लिए हो। तो दोस्तों, जो ये दूसरा मैसेज है, ये दूसरा मैसेज नहीं है, ये एनर्जी अपडेट है डीएम की। दोस्तों, मुझे 2-4 दिनों से, मतलब 1 वीक से डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, और ऐसी एनर्जी जैसे डीएम बहुत कंफ्यूज हो। डीएम की एनर्जी अभी दोस्तों बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है। और जैसे डीएफ मैनिपुलेट हो रही है, तो मुझे लगता है डीएम भी आपको शायद मिरर कर रहे हों। डीएम बिल्कुल ही कन्फ्यूजन में है, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ के। डीएम के ऊपर उनके परिवार के, उनके दोस्तों के, और जो भी डीएम कार्मिक के साथ हैं उनके कार्मिक के मैनिपुलेशन चल रहा है। यानी सारे लोगों के दबाव में वो जी रहे हैं, सारे लोग उनको टारगेट कर रहे हैं डीएम को। डीएम अपने दिमाग से एक काम भी नहीं कर रहे हैं, वो डिवाइन की बातें भी नहीं सुन रहे, ध्यान नहीं दे रहे। यही कारण है कि डीएम लो में जा रहे हैं और डीएम सफ़र कर रहे हैं। डीएम की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों, वो बहुत परेशान हैं। वो निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जो पारिवारिक दबाव है उनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने डीएफ की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और तो और मैंने डीएम की जो एनर्जी महसूस की कि जो दूसरे के दिमाग से चल रहा है, यानी अपने दोस्तों या फैमिली के दिमाग से, उन्होंने बिल्कुल भी उनके दिमाग को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बिल्कुल होल्ड कर लिया है। और डीएम ने भी पूरे अपनी फैमिली को सरेंडर कर दिया है, और कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों, एक और एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई डीएम की, कि जो भी डीएम अनमैरिड है, उनका फैमिली का दबाव उनके ऊपर बहुत बढ़ रहा है मैरिज के लिए। उनकी फैमिली चाह रही है कि उनके पसंद की लड़की से वो मैरिज कर ले, और उन्हें फैमिली का दबाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि डीएम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे दोस्तों दिखी है कि डीएम अपने लाइफ में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। डीएम ने अपने लाइफ को अपने परिवार वालों को सौंप दिया है, वो जैसे चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं। इनका खुद का कोई वजूद अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये बस जो जैसा बोल दे रहा है, कोई बोल रहा है इधर चलो तो उधर जा रहे हैं, इधर चलो तो इधर जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये काम करो तो वही करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि दोस्तों डीएम बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है।
और ये कहीं न कहीं उनकी अवेकनिंग का साइन है। ये जितना और बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा, जितना वो प्रेशर में जाएँगे, हो सके उतनी जल्दी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए या फिर हो गई होगी। लेकिन वो अभी बहुत दर्द में हैं। इसलिए मैं सारी डीएफ को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने डीएम को कभी भी गुस्सा ना करें, उन्हें नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी सेंड ना करें। इससे क्या होगा, डीएफ ये नुकसान आप ही का ही होगा। एक तो डीएम ऑलरेडी बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में है, नेगेटिव थॉट में है और आप और नेगेटिव एनर्जी उनको सेंड करेंगी तो वो क्या होगा, और वो दुगना वो नेगेटिव में जाएंगे और आपकी तरफ और आना मुश्किल हो जाएगा उनका, और आपका जो सप्रेशन है वो और खिंच जाएगा और लंबा चला जाएगा। और मैं ये चाहती नहीं कि आपका सप्रेशन ये लॉन्ग जाए या ज़्यादा और खींचे, ये डिवाइन भी नहीं चाहते हैं। तो डीएफ ये आप ही के हाथ में है कि डीएम को लव वाली एनर्जी सेंड करें। आपको एनर्जी ऐसी फील होगी कि डीएम पे गुस्सा आ रहा है। मुझे जो एक एनर्जी फील हुई थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और इरिटेशन महसूस हो रही थी। जब मैंने ये चेक किया कि आखिर ये एनर्जी किसकी है, तो ये डीएम की एनर्जी थी, इरिटेशन और गुस्से की एनर्जी। तो ये आपको भी कहीं भी फील होगा। हो सके आपको बैठे-बैठे अचानक से आपके डीएम पे गुस्सा आने लगे, या उनकी कोई पुरानी फाइट हो या लड़ाई हो याद आए, या आपको रोने का मन करे और आपको गुस्सा आए कि आपका डीएम आपको छोड़ के चले गए हैं। तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये एनर्जी है आपके डीएम की, जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा फील हो, आपको मेडिटेशन में बैठ के इसको लेट गो करना है, इसको रिलीज करना है, अपने अंदर से रिलीज करना है। क्योंकि आप रिलीज करेगी तो डीएम आपको मिरर करेंगे, वो भी रिलीज करेंगे और उनको लव सेंड करना है। उनको ये बताना है मेडिटेशन में बैठ के कि मैं आपके साथ हूँ, पहले भी थी, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी। तो अभी ये एनर्जी यही है दोस्तों, आप देख ले। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें दोस्तों। जितनी भी डीएफ है, डीएम है, प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय शिव शक्ति।